जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे वर्ष 2025 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमलकी एकादशी रंग भरी एकादशी कब है। जानेंगे सही डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत का महत्व। वर्ष 2025 फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी, आंवला एकादशी, रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। फाल्गुन मास में आमतौर पर अधिकतर त्योहार रंग गुलाल से जुड़े हुए होते हैं। होली के अलावा फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का व्रत खास माने रखता है। आंवला एकादशी पर भी श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ संग रंगों से होली खेली जाती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंग भरी या आमलकी एकादशी पर भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार काशी नगरी में आए। तो आइए जानते हैं इस साल रंग भरी एकादशी 2025 में कब है, इसका धार्मिक महत्व क्या है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके एक लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें। रंग भरी एकादशी 10 मार्च 2025 सोमवार को है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और बनारसी में होली का पर्व काल शुरू हो जाता है। रंग भरी एकादशी महाशिवरात्रि और होली के मध्य में आती है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 मार्च 2025 को सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। इस एकादशी में खास बात यह है कि ये एकमात्र एकादशी है जिसका संबंध श्री हरि विष्णु के अलावा शिव और माता पार्वती से भी है। वहीं रंग भरी एकादशी आंवला एकादशी का पारण का समय 11 मार्च 2025 को सुबह 6:35 से सुबह 8:13 के बीच रंग भरी एकादशी का व्रत पारण किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि सुबह 8:13 पर समाप्त होगी। अब जानते हैं रंग भरी एकादशी का धार्मिक महत्व। रंग भरी एकादशी का उत्सव काशी में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पहली बार शिव जी माँ पार्वती से विवाह करने के बाद काशी आए थे। इस दिन शिव जी के भक्त पर खुशियाँ छाई हुई थी। भक्त उन पर रंग, अबीर और गुलाल उड़ाते हैं। इस दिन से ही वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो अगले 6 दिन तक जारी रहता है। मान्यता है कि इस एकादशी पर शिव जी का गुलाब चढ़ाने वालों पर विशेष कृपा होती है। शिव जी पर जो लोग गुलाल चढ़ाते हैं उनका सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। साथ ही आंवले का विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता है। इससे उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रंग भरी एकादशी पर किसी मंदिर में आंवला वृक्ष लगाना शुभ होता है। आंवला यानी आमलकी का पेड़ बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन की इसकी पूजा करने से विशेष फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से मनुष्य को हर तरह के दुख, दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से सैकड़ों तीर्थ यात्रा करने और कई यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने से और व्रत रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी के दिन शोभन और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही इस दिन पुष्य नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। 10 मार्च सोमवार को आमलकी एकादशी रंग भरी 11 का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन आंवले वृक्ष का पूजन करके 9 परिक्रमा लगाने तथा आंवले का सेवन करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन कुछ अचूक उपाय करने से सौभाग्य और स्वास्थ्य का वरदान मिलता है तथा इस दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही भी है। आइए जानते हैं वह अचूक उपाय कौन से हैं। आमलकी एकादशी के दिन आंवले वृक्ष की 9 परिक्रमा करने तथा आंवले का सेवन करने से सौभाग्य और स्वास्थ्य
का संयोग बनता है। एकादशी पर पीपल वृक्ष में मीठा जल चढ़ाकर सांझ काल में पीपल की जड़ में घी का दिया लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है तथा धन धान की कभी कमी नहीं होती है। रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती को गुलाबी रंग का अर्पित करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन प्रफुल्लित मन से शिव पार्वती राधा कृष्ण तथा लक्ष्मी नारायण के साथ होली खेलनी चाहिए। उन्हें रंग गुलाल अर्पित करके सर्व सुख की कामना तथा प्रार्थना करने से जीवन में शुभ संयोग का निर्माण होता है तथा जीवन के कष्ट तथा आर्थिक समस्या दूर होती है। एकादशी की रात्रि श्री हरि नारायण के सामने 9 बत्तियों वाला दीपक जलाकर प्रार्थना करें। इससे माता पार्वती और शिव की तथा विष्णु और लक्ष्मी की अपार धन का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा सामर्थ्य अनुसार अन्न वस्त्र पैसे का दान अवश्य करनी चाहिए। आमलिका एकादशी के दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि की रात तथा एकादशी के उपवास वाले दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज मसूर की दाल गाजर सलजम गोभी पालक मांस आदि का सेवन नहीं करनी चाहिए। इसे परहेज करनी चाहिए। तामसिक भोजन से बचना चाहिए। इस दिन ना ही बाल कटवाने चाहिए और ना ही नाखून काटे। क्रोध का त्याग करके मधुर वचनों के अपनाना चाहिए और किसी से झगड़ा लड़ाई इत्यादि नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है, अतः स्वयं गिरा हुआ है पत्ता ही उपयोग में लाएं। प्रातः काल लकड़ी या दातुन न करें। नींबू जामुन या आम के पत्ते लेकर चबाकर अंगुलियों से कंठ साफ करें। अगर वृक्ष के पत्ते उपलब्ध न हो सके तो 12 बार पानी से कुल्ला करें। इस दिन ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। इस दिन अधिक न बोलें ताकि इस दिन अपशब्द का प्रयोग से बचा जा सके। आंवला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करके आंवले का भोग लगानी चाहिए। इसके बाद आसन पर बैठकर ओम दामोदराय नमः या ओम वैकुंठाय नमः इसमें से किसी भी एक मंत्र की कम से कम एक माला का जाप करें। यह एकादशी विष्णु लोक की प्राप्ति करने वाला है। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में दीप श्रृंखला प्रज्वलित करके रात्रि जागरण करते हुए हरि कीर्तन करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान व यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। इस दिन आंवले के वृक्ष का स्पर्श कर प्रदक्षिणा करें और हो सके तो उसी के नीचे ब्राह्मण भोज कराएं। ऐसा करने से संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल मिलता है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।